हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। पूरे हेल्थ केयर में मैं हूँ डॉक्टर सोनल। मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और मेरी कोशिश होती है कुछ ऐसे छोटे और सिंपल हेल्थ स्टेप्स आपके साथ शेयर कर सकूँ जिससे आप अपनी हेल्थ का बेहतर ध्यान रख सकें, क्योंकि जान है तो जहान है। और आज हम बात करने वाले हैं ओव्यूलेशन के बारे में। ओव्यूलेशन क्या होता है, कैसे किसी महिला को पता चले कि उसकी जो साइकिल्स हैं वो ओव्यूलेटरी हैं या नॉन ओव्यूलेटरी साइकिल है। ये विशेषकर रेलेवेंट होता है उन महिलाओं के केस में जो कि प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं। क्या क्या इंडिकेटर्स होते हैं ओव्यूलेशन के, कैसे पता किया जा सकता है ओव्यूलेशन के बारे में, ओव्यूलेशन क्रैम्प्स क्या होते हैं, ओव्यूलेशन स्पॉटिंग क्या होती है, इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओव्यूलेशन क्या होता है। ओव्यूलेशन महिलाओं में होने वाला एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ओवरीज में से जो एग रिलीज होता है उसको ओव्यूलेशन कहा जाता है। नॉर्मली महिलाओं के ओवरीज में बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं जो कि हर महीने 1 या 2 फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं और वो रप्चर होते हैं और उनमें से एग रिलीज होता है। जो ये रिलीज होने वाला एग होता है यही फर्टिलाइज होता है स्पर्म की प्रेजेंस में, और फर्टिलाइज होकर ये बच्चे की शुरुआत के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ओव्यूलेशन किसी भी प्रेगनेंसी के शुरू का सबसे बेसिक स्टेप है। कोई भी प्रेगनेंसी शुरू होने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो होती है ओव्यूलेशन। और तकरीबन 30% केसेस जो इनफर्टिलिटी के होते हैं, जहाँ पर की प्रेगनेंसी नहीं आ पा रही है, उनमें डिसओव्यूलेटरी या एनओव्यूलेटरी इनफर्टिलिटी पाई जाती है। यानी कि तकरीबन 30% या 1/3 केसेस में ओव्यूलेशन का प्रोसेस फॉल्टी होने की वजह से महिलाओं में प्रेगनेंसी आने में दिक्कत आती है। ओव्यूलेशन का प्रोसेस कैसे पता करें कि हो रहा है और किस समय होता है, जिससे कि ये पता चले कि कौन सा फर्टाइल टाइम है। किसी भी महिला की जो साइकिल होती है, जो कि 28 से 30 दिन की साइकिल होती है, उसका जो मिड साइकिल का फेज होता है, यानी कि 12, 13 या 14 दिन का जो टाइम होता है वो ओव्यूलेटरी टाइम होता है। उस समय ओव्यूलेशन होता है। और ओवम जो रिलीज होता है, एग जो रिलीज होता है, उसकी लाइफ होती है 24 आवर्स। यानी कि जब भी एग रिलीज होता है उसके 24 घंटे आगे या पीछे अगर कांटेक्ट हो रहा है, इंटरकोर्स हो रहा है, तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। स्पर्म की जो लाइफ होती है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में वो तकरीबन 72 आवर्स तक रह सकती है, लेकिन ओवम की जो लाइफ होती है वो फुल 24 आवर्स होती है। इसलिए ये पता होना कि ओव्यूलेशन कब हो रहा है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के स्टार्ट होने के लिए। अब मैं बताना चाहूँगी कि ओव्यूलेशन के बारे में पता करने के कौन से तरीके हैं। सबसे बेसिक स्टेप्स हैं, क्योंकि महिलाओं को कई बार अपने आप भी समझ आ जाते हैं कि पीरियड्स के जो साइकिल होते हैं, ड्यूरेशन होता है, अगर वो फिक्स्ड है तो वो इंडिकेट करती है ओव्यूलेटरी साइकिल की। किसी महिला की साइकिल बहुत छोटी है या बहुत लंबी है तो ऐसे केसेस में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि साइकिल्स एनओव्यूलेटरी हो सकती हैं। तो अगर आपका महीना हर महीने डेट पर आ रहा है तो आप इस बात के लिए काफ़ी हद तक श्योर हो सकती हैं कि आपकी साइकिल ओव्यूलेटरी साइकिल्स हैं। जो एज ऑफ एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस होते हैं, यानी कि टीन एज में और पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में ज़्यादातर साइकिल्स एनओव्यूलेटरी होती हैं, जिससे कि प्रेगनेंसी आने के चांसेस उस दौरान कम होते हैं। और जो पीक फर्टिलिटी का टाइम होता है तकरीबन 18 ईयर्स से लेके 35 ईयर्स तक का जो टाइम होता है, उस समय ज़्यादातर महिलाओं में साइकिल्स ओव्यूलेटरी होते हैं। अब बात करते हैं ओव्यूलेशन क्रैम्प्स क्या होते हैं और ओव्यूलेशन स्पॉटिंग क्या होती है। कुछ महिलाओं में ओव्यूलेशन के दौरान पेट में दर्द होने की शिकायत होती है। कभी कभी ये दर्द तेज हो सकता है और कभी कभी साथ में वजाइनल स्पॉटिंग होने के भी चांसेस हो सकते हैं ओव्यूलेशन के दौरान। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ओव्यूलेशन के दौरान कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं। अगर ऐसे में अगर आप पेन किलर लेते हैं तो अगर प्रोस्टाग्लैंडिन्स की जो मात्रा है वो कम होने से कभी कभी फर्टिलाइजेशन पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। तो ये ज़्यादातर रिकमेंड किया जाता है कि जो ओव्यूलेशन वाला पेन है उसके लिए पेन किलर्स को अवॉइड किया जाना चाहिए। ओव्यूलेशन किसी भी महिला के पीरियड का एक बहुत ही मेजर हिस्सा है। फर्टिलिटी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी पोर्शन जो होता है वो ओव्यूलेशन होता है। इसलिए महिलाओं को इस बारे में जागरूक रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओव्यूलेशन से ही डिसाइड होता है कि कौन सा फर्टाइल टाइम है। इसलिए अपने डॉक्टर से ओव्यूलेशन के बारे में जानकारी लें। आप ओव्यूलेशन किट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या अल्ट्रासाउंड द्वारा ओव्यूलेशन के टाइम को डिटरमाइन कर सकती है इन केस प्रेगनेंसी आने में कोई कॉम्प्लिकेशन अगर आप फेस कर रही हैं। जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।